घर घर तिरंगे के बाद क्या घर घर बटेगा संविधान। गणतांत्रिक भारत के 74 साल होने के बाद क्या है बहुजनों की स्थिति। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे द थिंग। भारत को गणतंत्र हुए 74 साल हो चुके हैं और आज भारत अपनी 74वीं वर्षगांठ मना रहा है। इस देश के अंदर में हमें जानना, समझना और समीक्षा करना यह समय की मांग हो चुकी है कि किस प्रकार ये भारत के 74 साल रहे, जिन 74 साल के अंदर में भारतीय संविधान के लागू होने के पहले और भारतीय संविधान के लागू होने के बाद में किस प्रकार बहुजनों की स्थिति रही है, क्या उनकी जिंदगी में परिवर्तन आया है। हम जब देखें तो इस देश के अंदर में भारत के संविधान लागू होने के पहले एक ऐसा संविधान इस देश के अंदर में था जो नहीं चाहता था इस देश के अंदर में जो बहुसंख्यक लोग हैं, ये तमाम लोग इनको शिक्षा ग्रहण करने का मौका मिले, इनको शस्त्र हाथ में लेने का मौका मिले, इनको धन संचय करने का मौका मिले या फिर इनको राजा बनने का अधिकार मिले। ये तमाम तरीके के अधिकारों से वंचित करने के लिए एक संविधान इस देश के अंदर में लागू था जिसको मनुस्मृति कहा जाता है। इस मनुस्मृति के अंदर में तमाम इस देश के बहुसंख्यक समाज को जानवरों से भी बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर करने वाला ऐसा संविधान इस देश के अंदर में लागू था। और समय समय पर तमाम तरीके से जिन लोगों ने भारत के अंदर में आक्रमण किए, चाहे फिर वो मुगलों की बात करें, अंग्रेजों की बात करें, तो इन तमाम लोगों ने जिस तरीके से अपने फायदे के हिसाब से इन बहुसंख्यक लोगों को उपयोग में लाने का काम किया है। फिर अगर हम बात करें अंग्रेजों की, तो अंग्रेज चाहते इस देश के अंदर में तमाम जो लोग हैं वो शिक्षा ग्रहण कर कर हमारे मिशनरी कामों के अंदर में काम आ पाए। मुगलों ने भी वही काम करने की कोशिश किया, लेकिन सही मायने में जो मान सम्मान की जिंदगी, स्वाभिमान वाली जो जिंदगी है, वो भारतीय संविधान के बाद में हमको देखने को मिलती है। और इसीलिए मनुस्मृति के एक संविधान के बाद में जो कि नहीं मानता था इस देश के अंदर में तमाम जो लोग रहने वाले हैं उनको समता, स्वतंत्रता, बंधुता इनकी जीवन में आना चाहिए। लेकिन इस देश के अंदर में जब भारत का संविधान लागू होता है, इस संविधान की भी बहुत बड़ा इतिहास अगर हम देखते हैं, ये इतिहास शुरू होता है तथागत गौतम बुद्ध से। क्योंकि हम जब भारतीय संविधान की प्रस्तावना को देखते हैं, उस प्रस्तावना के अंदर में हमको साफ तौर पर समझ में आता है इस देश के अंदर में चलाने के लिए, इस देश को गणतांत्रिक भारत, लोकतांत्रिक भारत होने के लिए समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय की आवश्यकता है। और ये जो 4 मूल तत्व है, ये 4 मूल तत्व हमको तथागत गौतम बुद्ध के शिक्षा से मिलते हैं। उन्होंने जिस प्रकार का धम्म बताया, उस धम्म के अंदर हमको देखने को मिलते हैं। और उसी को बाबा साहब अम्बेडकर ने जो भारतीय संविधान लिखा, उस संविधान के अंदर में हमको जो प्रस्तावना भारत की, इसके मूल ढांचे के अंदर में हमको देखने को मिलती है। इस भारतीय संविधान के लागू होने के बाद में सबसे पहले हमको समीक्षा करने की आवश्यकता है कि क्या इस देश के अंदर में रहने वाला जो बहुसंख्यक समाज है, इसकी जिंदगी में क्या परिवर्तन हुआ है। अगर इस देश के अंदर में ये संविधान लागू होने के बाद में और संविधान लागू होने के पहले अगर स्थितियां परिवर्तित नहीं हुई, तो इस देश के अंदर में जो वर्तमान में भी जो संविधान चल रहा है, ये आप साफ तौर पर समझेंगे। और बाबा साहब का जो कथन है यहाँ पर हमको सही तरीके से साबित कर देता है कि जो बाबा साहब ने इतिहास के अंदर में कहा कि अगर संविधान किसी भी देश का कितना भी चाहे मजबूत हो, लेकिन उसको चलाने वाले लोग अगर नालायक होंगे, अगर वो नहीं चाहेंगे कि संविधान अमल में आए, तो संविधान अच्छा साबित होने के बाद में भी बुरा साबित होगा। और देश के अंदर में अगर हम देखें परिस्थितियां जिस तरीके से बनी हुई है, आज तकरीबन 74वां वर्षगांठ अपन भारत गणतांत्रिक दिवस आज हम मना रहे हैं, गणतंत्र दिवस मना रहा है। ऐसे में जानना समझना आवश्यक है किस प्रकार भारतीय संविधान लागू होना चाहिए था और किस प्रकार भारतीय संविधान लागू हुआ है। हम देखेंगे कि भारत की जो पहली जो कलम लिखी जाती है, पहला ही अगर हम देखें तो वहां पर हमको साफ तौर पर देखने को मिलता है इंडिया, दैट इज भारत। मतलब भारत का जो अर्थ है ये इंडिया है, इंडिया का अर्थ भारत है, जहां पर हमको साफ तौर पर समझ में आता है कि इस देश का रहने वाला, चाहे वो किसी भी धर्म जाति से आने वाला व्यक्ति हो, वो सिर्फ प्रथमतः भारतीय है और अंततः भारतीय है। और इसीलिए बाबा साहब ने ये बात बहुत ही साफ तौर पर कही कि मैं भले ही किसी भी समाज से, किस जाति में हुआ हूं, वो उतना महत्व नहीं रखता, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि मैं जन्मतः ही भारतीय हुआ, अंततः ही भारतीय हुए। ऐसी सोच इस देश के अंदर, भारत के अंदर के तमाम लोगों ने अगर रख ली, तो इस देश के अंदर में जाति, धर्म और लिंग के नाम पर लगातार जो भेदभाव हमको नजर आता है, वो भेदभाव जिस तरीके से मनुस्मृति लागू होने के बाद में था, वो आज भारतीय संविधान लागू होने के बाद में भी हमको एक बड़े पैमाने में देखने को मिलता है। ये पूरी तरीके से निस्तनाबूद हो जाएगा। इसीलिए इस देश के अंदर में भारतीय संविधान को अगर हम देखें, जो तमाम सरकारें रही, वो उनका काम होता है कि वो भारतीय संविधान को अमल में लाए।
एक बहुत बड़ा अरसे तक इस देश के अंदर में जो कांग्रेस ने राज किया और कांग्रेस ने सही मायने में भारतीय संविधान को लागू करने का काम नहीं किया और इसका एक फलस्वरूप ये भी रहा कि तमाम ऐसी चीजें इस देश के अंदर में जो एक विश्व गुरु भारत को बनने के लिए बहुत आसानी तौर पर हो सकती थी, लेकिन भारतीय संविधान लागू नहीं होने के कारण वो सारी चीजें आज वर्तमान स्थिति में भी संभव नहीं हो पाई है। और इसीलिए जब इस देश के अंदर में कांग्रेस ने राज किया, अगर बात करेंगे रोजगार की एक बहुत बड़े पैमाने पर जहां पर रोजगार मिलना चाहिए था, स्वास्थ्य समस्याएं जो आज देश के अंदर में लगातार बनी हुई है, ये एक मूलतः समाप्त होने की कगार पर होनी चाहिए थी। इस देश के अंदर में अगर हम देखें 70% जो युवा रहता है, इनको जो युवाओं को, इन तमाम युवाओं को रोजगार मिलना उतना ही आवश्यक था। बहुत सारी जो समस्या इस देश के अंदर में लगातार चल रही, जिसके अंदर में बहुजन समाज खास तौर पर घिरा हुआ है, ये सब सारी जो समस्या ये निस्तारभूत होनी चाहिए थी। उसके बाद में कांग्रेस को मौका देने के बाद में जब इस देश के अंदर में तमाम लोगों ने सोचा कि जिस प्रकार एक बहुत बड़े अरसे से कांग्रेस देश के अंदर में जो काम कर रही है, इन्होंने भारतीय संविधान को लागू करने का काम नहीं किया। इसके बाद में भारतीय जनता पार्टी को इस देश के अंदर में की जनता ने अमल में लाने का काम किया, सत्ता में, सरकार में लाने का काम किया। लेकिन जब भारतीय संविधान को अमल में लाने की बात आई और इस देश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, तब भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, कार्यकर्ता और मंत्री ये कहने में कतई भी घबराते नहीं, संकोच नहीं करते कि उनका यह मानना होता है कि हम भारत के संविधान को बदलने के लिए ही सत्ता के अंदर में आए हुए। आप एक तौर पर देख रहे हैं जहां पर कांग्रेस ने इस देश के अंदर में भारतीय संविधान को सही मायने में अमल में नहीं लाया। उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता ये कह रहे हैं कि हम संविधान को खत्म करने के लिए या फिर संविधान को निस्तनाबूद करने के लिए ही सत्ता के अंदर में आए हैं। तो इस देश के अंदर में जो तमाम सरकारें चली, उनकी मंशा ही नहीं रही कि इस देश के अंदर भारतीय संविधान लागू होना चाहिए। अगर लागू हो जाए तो क्या हो जाएगा, ये सबसे बड़ा यहाँ पर सवाल खड़ा होता है। इस देश के अंदर में भारतीय संविधान सही मायने में अगर लागू हो जाता है तो क्या इस देश की जो स्थिति है किस प्रकार परिवर्तित होगी। आपको बताते हैं कि आप जिस प्रकार भारत की जो पहली कलम है वो कहती है कि इंडिया दैट इज भारत, इस देश का जो हर एक नागरिक है वह सबसे पहले भारतीय और अंततः भारतीय। इस प्रकार तमाम जो जातियों में, वर्णों के अंदर में जो बटा हुआ भारत है और भारतीय संविधान इसको अखंड तरीके से एक माला के अंदर पिरोने का काम करता है, चाहे फिर किसी भी धर्म जाति का व्यक्ति हो। तो आप साफ तौर पर समझ सकते हैं कि अगर इतना लोकतांत्रिक और इस देश के अंदर में सबसे बड़ा जो भारत और इस दुनिया के अंदर में सबसे ताकतवर रहने वाला जो संविधान, और यही संविधान देता है डेमोक्रेसी, हम जिसको लोकतंत्र कहते हैं, जिसके माध्यम से जनता के द्वारा चलाया गया जो जनता का राज है, जिसको हम लोकतंत्र कहते हैं। तो इसी प्रकार जब अगर किसी भी प्रकार की जो जाति, धर्म, लिंग भेद, इस तरीके की जो चीजें, भेदभाव अगर इस देश के अंदर में तमाम लोगों के बीच अगर नहीं रहेगा तो लगातार हिंदू मुस्लिम और गलिच्छ और दूषित मानसिकता वाली जो राजनीति इस देश के अंदर में लगातार कई वर्षों से चल रही है, ये कहने के समाप्त हो जाती। उसके बाद में अगर हम बात करेंगे कि भारतीय संविधान अगर अमल में आ जाता तो और कौन कौन सी समस्याएं लगातार खत्म हो जाती थी। इस देश के अंदर में जो एक बहुत बड़ी जो जनसंख्या लगातार बढ़ रही, इसके अंदर में भी कहने की रोक लगती। देश के अंदर में 70% से अधिक जो युवा रहता है, इसको जो रोजगार मिलना चाहिए था, शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर मसला है इस देश के अंदर में, क्योंकि जिस हिस्से की जिस क्वालिटी एजुकेशन हम जिसको कहते हैं, जिस मायने का एजुकेशन मिलना चाहिए, शिक्षा मिलनी चाहिए इस देश के अंदर में तमाम युवाओं को, वो शिक्षा कहीं ना कहीं नहीं मिल रही है। अगर एक सही औहदे की शिक्षा किसी लोगों को किसी समाज को अगर नहीं दिया जाता और 10 वर्षों तक के तमाम समाज को शिक्षा से अगर वंचित रखा जाता है तो इनका जो विकास है ये थम जाता है। और इसीलिए इस देश के अंदर में जो शिक्षा व्यवस्था है इस प्रकार कमजोर रखी गई और लगातार जो तमाम सरकारें रही, उन्होंने अपने बजट का बहुत ही कम जो हिस्सा है वो शिक्षा के लिए रखा। और इसी का ये सबसे बड़ा फलस्वरूप रहा कि एक बहुत बड़े तबके को जो शिक्षा मिलनी चाहिए थी, जिस ओहदे की शिक्षा मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिली। और इसी के कारण देश का जो बहुजन समाज है वो शिक्षित नहीं हो पाया, जिसको हजारों सालों से गुलामी के अंदर में रखा गया, शिक्षा का अधिकार नहीं दिया गया। लेकिन भारतीय संविधान के लागू होने के बावजूद भी उनको सही मायने में जो शिक्षा नहीं दी गई, जिसके कारण आज भी वर्तमान में अगर देखें तो वर्तमान की स्थितियां भी इस तरीके से बनी हुई है कि जो बहुत बड़े बड़े सूबे भी भारत के अंदर में है, उसका एक बहुत बड़ा तबका आज भी कहीं अशिक्षित हमको नजर आता है।
बहुत ही कम ऐसे प्रदेश है जहाँ के लोग शिक्षित है, खासकर बहुजन समाज के तमाम लोग ये हमको शिक्षित नजर आते हैं। और इसी का एक बहुत बड़ा परिणाम है कि हम भारत को विश्व गुरु नहीं बना पाए। सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी कि तमाम लोगों को ये शिक्षित बनाए, लेकिन मंशा और नीयत हमको सबसे पहले यहाँ पर देखने को नहीं मिलती, जिसके कारण अगर शिक्षा इस देश का बहुजन समाज ग्रहण कर लेगा, सवाल करना खड़े कर देगा, और सवाल अगर खड़े कर देगा, इस देश के अंदर में जो तमाम सरकारें रही और वर्तमान में भी जो सरकार है, इनको सवाल अगर इनके सामने में खड़ा कर दिया जाए तो जवाब ये दे नहीं पाएंगे और अपने ही नीति नियमों में और तमाम गलत नीतियों के सामने में ये पर्दाफाश हो जाएंगे। इसीलिए लगातार बहुजन समाज को शिक्षा से वंचित रखने का इस काम देश के अंदर में लगातार चल रहा है। बात करेंगे स्वास्थ्य की, स्वास्थ्य समस्याओं से लगातार बहुजन समाज घिरा हुआ है। हम अगर देखें जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स पूरे देश के अंदर में है, इनकी स्थितियां आप देखें, और तमाम जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर में आने वाले हॉस्पिटल है, इनकी आप स्थितियां देखें किस प्रकार बनी हुई है। क्योंकि सरकार का यह काम होता है कि तमाम जो गवर्नमेंट सेक्टर है, इनको सही मायने में जिस तरीके से जो सुविधाएं है ये मुहैया करवाना, लेकिन अगर ये सारी चीजें असंभव अगर नहीं हो पा रही है तो इसका पूरा जो जिम्मेदार है उस राज्य की सरकार है, केंद्र की सरकार यहाँ पर है। और यही हमको बहुत बड़े तबका देखने को मिलता है। हाल ही में जो कोरोना के 2 वर्ष रहे, उसके अंदर में आप देख सकते हैं कि स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर किस कदर भारत परेशानी के अंदर में था। और ये मानना गलत होगा कि इस देश के अंदर में तमाम इन लोगों को, इस देश के अंदर में तमाम जनता जो है, इसको स्वास्थ्य समस्या को खत्म करने के लिए देश के पास में पैसा नहीं है। तमाम उन चीजों के लिए लगातार पैसा खर्च किया जाता है जिसका इस देश के विकास को लेकर किसी भी प्रकार का अर्थ नहीं है, किसी भी प्रकार की जरूरत नहीं है। लेकिन उन चीजों पर जहां पर पैसा खर्च करना ये समय की मांग हो चुकी है, उसको नजरअंदाज किया जाता है। इस तरीके की तमाम समस्या लगातार बनी हुई है। आप देखते हैं 74वां गणतंत्र दिवस हम मना रहे हैं, लेकिन इन तमाम समस्याओं को जब तक कि हम निवारण नहीं करेंगे तो हम एक सही मायने में गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, ये ऐसा हम नहीं कह सकते। और इसीलिए परिवर्तन होना और अखंड भारत बनाना बहुत ज्यादा आवश्यक है। आपको याद दिला दूं, सम्राट अशोक का जब इस देश के अंदर में राज रहा तो 33% जो जीडीपी भारत के अंदर में थी, वर्तमान परिस्थिति में किस प्रकार भारत की जीडीपी किस स्थिति पर आ चुकी है, ये प्रश्न बन चुका है, गंभीर सवाल है। सोचिए किस प्रकार का भारत हमने सोने की चिड़िया बोलकर कहा, सोने की चिड़िया हमने देखा, लेकिन आज वर्तमान में किस तरीके से भारत भूखमरी के अंदर की कगार पर आ चुका है। एक बहुत बड़े तबका जो इस देश के अंदर में आज भी भूखा सोता है, ये समस्याएं किस प्रकार बनी हुई है। अगर हम एक देशभक्ति के नाम पर सिर्फ और सिर्फ अपने गणतंत्र दिवस को मना रहे हैं, स्वतंत्रता दिवस को मना रहे हैं, लेकिन इन तमाम चीजों को लेकर अगर हम समीक्षा नहीं कर रहे हैं तो हम एक खोखली आजादी को मना रहे हैं, ये भी कहने के गलत नहीं होगा। लेकिन इन तमाम चीजों को देखते हुए हमको सकारात्मक विचारों को रखना पड़ेगा। तमाम बहुजन महापुरुषों के जो आंदोलन पूरे भारत के अंदर में रहे, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, लिंग के नाम पर, इन तमाम तरीके की समस्याओं को खत्म करने के लिए उनका पूरा जीवन संघर्ष रहा, जिसका फलस्वरूप हमको भारतीय संविधान मिलता है। इस देश के अंदर संविधान है तो हम जिंदा है, इस देश के अंदर में आरक्षण है तो हम जिंदा है, इस देश के अंदर में हमको बोलने का मौका मिल पा रहा है तो हम स्वाभिमान की जिंदगी जी पाएंगे। इस देश के अंदर में संविधान है तो इस देश का बहुजन समाज सुरक्षित है। संविधान है जो आज हमारे लिए सब कुछ है। अगर संविधान इस देश के अंदर में खत्म कर दिया जाए तो जिस तरीके से बद से बदतर जिंदगी बहुजन समाज इस देश के अंदर में कहीं जिया है, वो सारे दिन फिर से लौट आएंगे। इसीलिए भारतीय संविधान का मान सम्मान करें। इसको लेकर अपने घर परिवार में जिस तरीके से घर घर तिरंगा की बात एक बहुत बड़े तबके को, पूरे भारत को बताई गई, लेकिन उतना ही ज्यादा आवश्यक है कि घर घर संविधान होना चाहिए। और इसीलिए खास तौर पर जितने भी हमारे शैक्षणिक जो हमारे स्कूलें हैं, प्राइमरी स्कूलों से लेकर तो हायर सेकेंडरी और जितने भी हमारे सेक्टर्स है, इन तमाम एजुकेशन सिस्टम के अंदर में भारतीय संविधान के तमाम कलमों को आना, उसका एजुकेशन होना, उसके बारे में जानकारी लोगों को देना, ये समय की मांग हो चुकी है। जब तक कि हमारी आने वाली पीढ़ी भारतीय संविधान के तमाम कलमों को नहीं जान पाएगी, अपने हक अधिकारों को नहीं जान पाएगी, तो इसी प्रकार के तमाम लुभावने वादे को लेकर या फिर तमाम उन चीजों को लेकर उनको बरगलाया जाएगा, उनको कंफ्यूज किया जाएगा, उनको उनके दिशा भूल कर उनको तमाम तरीके से इस प्रकार की चीजें की जाएगी जिनका उनका किसी भी प्रकार का वास्ता नहीं है। इसीलिए इस देश के अंदर में बहुजन समाज को और खास कर पूरे भारत की जनता को भारतीय संविधान को पढ़ना, समझना और इसका प्रचार प्रसार करना ये बहुत आवश्यक है। किस प्रकार आप अपने गणतंत्र दिवस को मना रहे हैं, आपकी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बनाएं। और आप क्या सोच रखते हैं गणतंत्र दिवस को लेकर, ये भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे द थिंग के साथ, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें,
कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।